मैंने आपको पहले भी कई बार देखा है। मैंने भी आपको कई बार इधर उधर देखा है। उस रात हमारे बीच में क्या बात हुई मुझे अच्छी तरह याद नहीं। मैं तुम्हारे साथ हर तरफ हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। कोई भी रास्ता हो, जैसी भी राह हो। उसकी आंखें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। उनकी चमकदार स्याही और साथ साथ उनकी नरमी। मैं सोचती थी कि कहीं ये कमजोरी तो नहीं। अभी मैं तुमको, सिर्फ तुमको, मैं बस तुमको याद रखना चाहता हूँ। वो दिन भी आज कितना दूर मालूम होता है। सब कुछ था, लेकिन मैं रह रहकर महसूस करती थी कि मेरी खुशी पहले किसी नहीं थी। मेरा दिल सवाल करता था, क्या इसमें कमी होना शुरू हो गई? और मैं खुद ही जवाब देती, नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरा आखिर क्या बात थी? मैं सोचती थी कि इस बेइंतहा मोहब्बत क्या अंजाम हो गया? हिरन मुझे अपने साथ हिंदुस्तान ले जाना चाहता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये मुमकिन न हुआ तब? हिरन गरीब है, उसे रुपए कमाने होंगे। बगैर उसके हम एक साथ हिंदुस्तान में कैसे साथ रह सकते हैं? और मैं भी गरीब हूँ। मैं अपने दिल में कहती, काश मेरे पास बहुत सी दौलत होती। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आता कि मुझे अपनी बेशुबा मोहब्बत पर इत्मीनान ही नहीं और न हिरन पर भरोसा है। या खुदा, मैं कितनी शकी तबीयत की हूँ। वो इंसान जिस पर मैं अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, कैसे मेरे दिल में उसकी तरफ से शुभा पैदा हो गई? उस लड़के से मोहब्बत है, मुझे उस लड़के से बहुत मोहब्बत है। मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानती थी। मेरा दिमाग उस वक्त नहीं काम करता था। नहीं, कभी तुम्हें भी पहाड़ों की अजीम शान खामोशी का एहसास हुआ है? उसमें भी एक अजीब तरह की कशिश होती है। उस वक्त वहां कितनी खामोशी थी, सन्नाटा। हिरन से बातें करो, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। किस चीज के बारे में बातें करूं? बोलो। जो तुम्हारा जी चाहे। अच्छा, अपने मुल्क हिंदुस्तान के बारे में बातें करो।
मैं तुमसे उस मुल्क के बारे में क्या कहूँ। हमारे यहाँ दुनिया की हर अच्छाई और हर बुराई अपनी इंतहा तक पहुंच गई। मैंने गलत कहा। हिंदुस्तान में दुनिया की हर अच्छाई अपनी हदों तक पहुंचाई जा सकती है, मगर बुराई वो तो अभी से अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। तुमने अक्सर बाज लोगों से कहते हुए सुना होगा कि हिंदुस्तान में रूहानियत का बड़ा जोर है। रूहानियत बिल्कुल झूठ। रूहानियत के दो मायने होते हैं, दीनदारी, खुदा परस्ती, आखिरत की बातों को दुनियावी चीजों पर तरजीह देना। दूसरे माने रूहानियत के क्या होते हैं? और दूसरे माने रूहानियत के ये हो सकते हैं कि इसी दुनियावी जिंदगी में लालच, हवस, दूसरों पर जबर जुल्म करने की ताकत, जहालत, बदअक्ली और बददियानती को खत्म करना और जिंदगी के सोए हुए नगमों को जगाना, जिनके सुनने के लिए हमें एक बड़ा दिल, एक बेदार दिमाग और एक तंदुरुस्त जिस्म चाहिए। लेकिन अफसोस, रूहानियत की ये दोनों ही किस्में हमारे यहाँ बिल्कुल नदारद है। आप तो बड़े मटीरियलिस्ट बनते थे, आज रूहानियत का क्यों आप फिर दौरा है? हाँ, मैं मटेरियलिस्ट हूँ, और वो इसलिए कि इंसान की ज़हनी और रूहानी तरक्की को मुमकिन करने में मदद दूँ। आज जो लोग रूहानियत का नाम लेते हैं, उनका इससे दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं। आखिर रूहानियत है क्या? मजहब में डूबा हुआ दिमाग। तुमने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे हिंदू, मुसलमान और सिख आपस में लड़ते रहते हैं। तो क्या इसके ये मायने हुए कि उनमें रूहानियत या मजहबियत भरी हुई? बिल्कुल नहीं। चंद मजहबी लीडर जो भूल कर भी खुदा को याद नहीं, गवर्नमेंट में रुतबा पाने के लिए जिनमें उनका सिर्फ जाती फायदा होता है, जरा जरा सी बात पर बेकसूर गरीब लोगों को मजहब का नाम लेकर लड़ा देते हैं। उनका रूहानियत और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। रह गई दूसरे किस्म की रूहानियत, तो जो कौम गुलाम हो, जहां 80% से ज्यादा इंसानों को खाना न मिलता हो, जहां दर्द, वबा, बीमारी इस कदर फैली हुई हो कि तंदुरुस्त इंसान मुश्किल से नजर आते हो, जहां इल्म गिनती के लोगों तक महदूद हो, जहां बच्चे तक कुम्हलाए हुए फूलों की तरह नजर आते हो। अक्सर लोगों के चेहरों पर भूख, फाका, गुर्बत, मुसीबत लिखी हुई हो, और वहीं बाकियों के चेहरों से सुस्ती, हिमाकत, जहालत और एक भयानक किस्म की खुशहाली नजर आती हो। वहां जिंदगी के इन रंगीन तोहफों की तलाश करना सरासर हिमाकत है। तुम मोबाइल क्या कर रहे हो? You're exaggerating. यकीनन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इन बातों का एहसास है और जो तब्दीलियां करना चाहते हैं। हाँ, शायद तुम्हें ये इसीलिए मुबालगा मालूम होता है कि तुम मुझे इनमें से किसी दर्जे में नहीं रख सकती। वैसे हमारे यहाँ एक तीसरी किस्म और भी है, बातें करने वालों की। ये लोग समझदार हैं। दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं जिसकी तह तक ये ना पहुंच सके। उनमें अच्छाई और बुराई में तमीज करने का मादा है। हर बात की वजह, हर चीज की असलियत जानते हैं, मगर बस यहां तक आकर वो आगे बढ़ने से माजूर है। उनमें जिंदगी को समझने का मादा तो है, लेकिन उसे तब्दील करने का नहीं। उन्होंने खुद को हिंदुस्तान के करोड़ों मेहनत कशों को हयात बख्शने वाली इनकलाबी जद्दोजहद से पैवस्त नहीं किया है। इन लोगों की हालत सबसे ज्यादा अफसोसनाक है। बुज़दिली, आराम पसंदी, सुस्ती और ज़हनी कशमकश के शिकार होकर आखिरकार ये लोग भी नाकारों और अपाहिजों के गिरोह में मिल जाते हैं। तुम पर तो नाउम्मीद गालिब मालूम होती है, तभी तो इस तरह की बातें कर रहे हो। चलो उठो, हमें सहलर पहुंचना है। बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। आज वापस जाना नामुमकिन होगा। रात यहीं गुजारनी पड़ेगी।
शीला। मैं क्यों तुमसे ये सब भैया कर रही हूँ? ये मुझे क्या हो गया है? मेरी सुबह रुकती ही नहीं। शीला, क्या हमारी इस मजबूरी का कोई इलाज नहीं? ये भी कितना तकलीफदेह इत्तेफाक है कि हम दोनों जज्बात के इस तूफानी समंदर में बेबसी के साथ बेबादबान कश्ती की तरह थपेड़े खा रहे हैं। लेकिन एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। मैं हूं ना, डर किस बात का? मालूम नहीं, लगता है कहीं बिजली गिरी है और अभी सन्नाटा। मुझे नींद नहीं आ रही है। डरती हूँ हमारी मोहब्बत का अंजाम क्या हो गया। हमारी मोहब्बत का अंजाम? सुनो शीला, मेरी जान, आज दिन के वक्त जब मैं तुमसे अपने वतन की बातें कर रहा था तो मैंने तुमसे वहां की सिर्फ तल्ख हकीकतों का जिक्र किया था। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। वहां बहुत सी अच्छी चीजें भी है। शाम के वक्त जब बरसात में सूरज डूबता है और आसमान पर आग लग जाती है और जब चांदनी निकलती है, हमारे मुल्क के हरे भरे खेतों और सरसब्ज मैदानों के बीच से गुजरते हुए दरिया पिघली हुई चांदी की एक थर्राती हुई चमकीली लकीर बन जाते हैं और उस मुल्क के करोड़ों मेहनत करने वाले इंसान जो खुद को गरीबी और गुलामी की जंजीरों से तोड़ना चाहते हैं, ये सब पेशवा है। और इस तस्वीर में जिसकी खूबसूरती में इतना सोज़ो गुदाज भरा हुआ है, मैं भी किसी तरह खप जाना चाहता हूँ। इस बात की ख्वाहिश, इसकी कोशिश, यही मेरे लिए हयात है, यही जिंदा रहना। दूसरे रास्ते हमें रूहानी मौत के खुश्क रेगिस्तान की तरफ ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। मगर हम इस तरह से पर साथ साथ चलेंगे जो सहल नहीं, लेकिन उन तमाम लताफतों से लबरेज है जो जिंदगी की जद्दोजहद का इनाम है मेरी जान। और हमारे इश्क पे इन लताफतों का नमूना होना चाहिए। और अगर ऐसा ना होगा
तो वो चिराग की तरह होगा जो दिल खत्म हो जाने पर गुल हो जाता है और जिस पर रात का अंधेरा गालिब हो जाता है। लेकिन हम इस चिराग को गुल न होने देंगे। अगर जमाने की बेरहम हाथों ने हमें एक दूसरे के पहलू से जुदा कर दिया, तब फिर हम क्या करेंगे? शीला, मुझे डराओ मत। मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं सिवाय कोशिश और उम्मीद के। मेरी जान, शीला, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और शीला, मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसे हिंदुस्तान के 1.5 बरस हो गए और अब 6 महीने से उसके खत भी नहीं आते। नहीं, मेरे खतों का जवाब भी नहीं आता। वो बंगाल के रहने वाला था और वहाँ शादी पसंद नौजवान ज्यादा देर आजाद नहीं रह सकते। मैं डरती हूँ कहीं वो गिरफ्तार तो नहीं हो गया। नहीं, मेरा हिरन मुजरिम नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में कैद होने के लिए मुजरिम होना जरूरी नहीं है। उसके लिए तो आजादी की ख्वाहिश ही काफी है। लेकिन शीला, तुम नाउम्मीद मत हो। जब हिरेन तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो जरूर खत लिखेगा। कोई तो बात होगी जिससे वो मजबूर हो गया होगा। नहीं, तुम्हारी दिलजोई का शुक्रिया। सुबह होने वाली है। माफ करना, मैं इतनी देर बैठकर बातें करती रही। नईम, मैं मजबूर थी। तुम समझते हो ना? अच्छा, तो मैं चलती हूँ। क्या हम फिर कभी मिलेंगे? मालूम नहीं। खुदा हाफिज नईम।
वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं?